हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज हम बात करेंगे कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में, जो कि एक एसएमई आईपीओ था, स्मॉल आईपीओ, जो दिसंबर 29 पे आया था और जनवरी 3 तक था। और इसकी जो लिस्टिंग है ये जनवरी 8 को होगी। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौशल्या लॉजिस्टिक ये करती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट है। यानी कि ये क्या करती है कि जैसे कि जैसे कि ये सीमेंट कंपनीज़ हैं। सीमेंट कंपनीज़ अपने यहाँ सीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने प्लांट में। उसके बाद सीमेंट कंपनीज़ को प्लांट में जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ पर आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब ये मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके बाद जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जब गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, तो सिंस ये सीमेंट ये सारे के सारे नॉर्मली ये ट्रेन से जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेल से, तो ये सारे के सारे जब ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रेन से जब ट्रांसपोर्ट हो के जब आते हैं स्टेशंस पे आते हैं, तो जो मेन कंपनी है, जैसे इनकी कस्टमर है डालमिया कंपनी, उनकी ड्यूटी खत्म होती है और यहाँ से कौशल्या लॉजिस्टिक का काम स्टार्ट होता है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं, उसको स्टोर पे रखते हैं, उसकी इनवॉइसिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो गुड्स ये लोग ट्रांसपोर्ट करके जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये उनको देते हैं और सारी की सारी इसमें इनवॉइसिंग भी ये करते हैं। इनफैक्ट ये स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी जो भी होता है, ये वो भी करते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये पूरी की पूरी जैसे अब जो जैसे हम बीपीओ और केपीओ के बारे में जानते हैं कि कोई कंपनी अगर कोई अपना अकाउंटिंग काम देती है या कोई कंपनी अगर अपना थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला काम देती है, आउटसोर्स करती है, तो हम उसको बीपीओ, केपीओ के इसमें डालेंगे, आईटी कंपनीज़ में। तो सेम वे पर ये जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पार्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट, क्योंकि इनके सीमेंट के ये दालमिया के कस्टमर दालमिया के क्लाइंट भी हैं। तो ये दालमिया का जब जिस तरह से हैंडल करते हैं, ये सारा का सारा जब एक बार जो कंपनी ने एक बार सीमेंट बना लिया है, उसके बाद ये सारा का सारा उसे लोड, अनलोड और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक पूरा का पूरा भेजने की ज़िम्मेदारी इनकी होती है। और इसमें इनको काफ़ी स्किल्स भी है, क्योंकि काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं, 2007 से काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इनके पास 4 ही सिर्फ वेयरहाउस थे और अब इनके पास 70 वेयरहाउसेस हैं, जिसमें ये वाला काम करते हैं, ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये एसेट लाइट कंपनी है। मीन्स ये जो मेन जो वेयरहाउस है, ये इसको ओन नहीं करती। इसको जो ओन करेगा, वो इनके जो कस्टमर होंगे, वही ओन करेंगे। जैसे दालमिया है, दालमिया सीमेंट है, वही इसे ओन करेंगी या दालमिया जो सीमेंट है, वो इसी को रेंट पे लेगी और इनको देगी। तो ये सिर्फ़ क्लीयरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट वाला काम करेंगे। ये वेयरहाउस को ओन नहीं करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी एसेट लाइट पे चलते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। और इनका ये एक सीमेंट का जो एक ये बिज़नेस है, ये तो एक बिज़नेस है जहाँ पे इनका मेन इनका कस्टमर दालमिया सीमेंट है। और इनका जो सेकंड है वो सिंस इनको इस वेयरहाउसिंग और इन सब में काफ़ी दे हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस। इनका है काफ़ी एक बड़ा ई-कॉमर्स जायंट कस्टमर्स हैं, जो कि लाइक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है और एसीज़ हैं, लाइक दैट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। वो ये उनके बिहाफ़ पे भी ये स्टोर करते हैं। फिर ये जो भी कस्टमर्स को जैसे बेचना है, जब एक ऑर्डर आएगा, यहाँ से स्टॉक निकलेगा और कस्टमर को ये देंगे, तो ये वाला काम भी करते हैं। और ये इनका सेकंड बिज़नेस है और इनका थर्ड एक और इनका बिज़नेस है, जिसमें कि ये लोग जो इनका जो एस्टेट का बिज़नेस है, ये उसको रेंट में भी देते हैं। जैसे कि उदयपुर पे इन्होंने 18 शॉप्स को ये रेंट पे भी दिया हुआ है, ये वो काम भी करते हैं। तो ये 3 तरह के ये बिज़नेस हैं, जो कौशल्या लॉजिस्टिक्स के। और सिंस आपको तो पता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है ग्रो होने का। तभी एक एस्टिमेट भी है कि जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं,
वो अभी $250 बिलियन की है और आने वाले टाइम पे उसकी वो 2025-26 तक ही $350 बिलियन पे भी हो जाएँगी। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्डिंग्स पे काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पर दे आर वर्किंग। इनका जो रेवेन्यू है, वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। इनका रेवेन्यू 32 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 21 में 32 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका रेवेन्यू 623 करोड़ तक लगभग हो गया है। और इनका जो प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 21 में वो सिर्फ़ 3 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 7 करोड़ हो गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि इनका रेवेन्यू जिस तरह मैंने आपको बताया 32 से 623 करोड़ तक हो गया है। 20 टाइम्स इनका रेवेन्यू 3 इयर्स में बढ़ा है। बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे वो 3 करोड़ से 7 करोड़ तक ही है। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली कंसर्न कि जब एक बार प्रॉफिट को भी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए बट दैट इज़ नॉट हैपेंड। तो दिस इज़ वन थिंग इज़ देयर और इनके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स इनके जिस तरह की पहले 9% जो मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स थे 9 परसेंटेज पे थे, बाद में ये 0.38 हो गए हैं, व्हिच इज़ अगेन ए कंसर्न और इनका जो डेट है वो 60 करोड़ का डेट है। इवन इस आईपीओ के बाद भी दे आर नॉट गोइंग टू रीपे द कंप्लीट डेट। तो ये दिस इज़ आल्सो देयर। हालाँकि जस्ट मैं आपको आईपीओ के बारे में बता देता हूँ, ये आईपीओ 71 से 75 के प्राइस बैंड पे आया था और इसका ग्रे मार्केट में 120 का भी प्राइस चल रहा है। ये आईपीओ 390 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ गया और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है 100 परसेंटेज और उसके बाद जब एक बार ये पोस्ट इश्यू होगा, जब लिस्ट हो जाएगा, तब प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 72-73 परसेंटेज पे हो जाएगी। और ये एक स्मॉल जिस तरह मैंने बताया स्मॉल कैप का आईपीओ है, तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो अराउंड 139 करोड़ तक की होगी। और ये जो पैसा मिल रहा है, जिस 36 करोड़ के लिए आईपीओ के लिए इन्होंने निकाला है फ्रेंड्स, उसमें से जो फ्रेश इश्यू जो कंपनी के पास पैसा आएगा, वो है 25 करोड़ का और 11 करोड़ रुपीज़ ओएफएस है, जो प्रमोटर के पास जाएगा। और 25 करोड़ में से ये लोग रफली 1.7 करोड़ के कुछ डेट्स रीपे कर रहे हैं और कुछ 17 करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये उसको भी पे कर रहे हैं। और इनके 142 एम्प्लॉइज़ हैं। लिटिल बिट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द कंपनी। और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की जो प्राइस अर्निंग है वो है अराउंड 16 के करीब आती है और कंपनी के हिसाब से कोई क्लीयरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट कोई लिस्टेड प्लेयर है नहीं, तो इन्होंने किसी को अपने साथ एक्चुअली कंपेयर भी नहीं किया है। और अगर आप एक चीज़ मैं आपको एसएमई के बारे में और बता देता हूँ कि एसएमई के जो आईपीओज़ होते हैं नॉर्मली वो 4 डेज़ तक ओपन रहते हैं। जो मेन बोर्ड के आईपीओज़ हैं जैसे टाटा टेक हो गया, एरेडा हो गया, फेड बैंक फाइनेंशियल्स आया था, आइनॉक्स आया था, आज़ाद आया था। दे विल बी ओपन फॉर 3 डेज़, दिस विल बी ओपन फॉर 4 डेज़ और जो मेन बोर्ड के आईपीओ होते हैं, उनको हम 15,000 के लॉट पे ले सकते हैं कि मतलब 15,000 रुपीज़ अगर जैसे मेरे पास है तो आई कैन अप्लाई फॉर दैट। बट ये वाला जो एसएमई आईपीओज़ होते हैं, इसमें जो लॉट साइज़ होता है वो अराउंड 1 लाख तक हो जाता है, 1 लाख एंड अबव टाइप होता है। जैसे इसी केस में अगर किसी को भी 1 लॉट अप्लाई करना है, तो उसमें 1600 शेयर्स होंगे। तो 1600 जो शेयर्स हैं, 75 अगर मैं हायर प्राइस बैंड ले लूँ, 1600 इंटू 75 1.2 लाख। तो ये 1 लॉट आपको इतने का मिलेगा 1.2 लाख। इसलिए अगर आप कभी इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखेंगे, वो काफ़ी कम होते हैं और ये डेफ़िनेटली ऑफ़ कोर्स ये काफ़ी थोड़े रिस्की भी ज़्यादा होते हैं। इससे पहले कि एक द्रोणाचार्य भी आया था जिसके जो मैंने थोड़ा-सा एनालाइज़ किया था। वो वो जब आया था तब उसके द्रोणाचार्य एरियल करके आया था। वो उसके 1 ईयर बैक कि वो 200 थे उसके शेयर होल्डर्स और रफ़ली आज 2500 शेयर होल्डर्स ही हैं। तो ये एक चीज़ डेफ़िनेटली देखनी ये भी एसएमई में देखनी पड़ती है। एक बिकॉज़ नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर कम है तो लिक्विडिटी आपकी उसके अकॉर्डिंगली कम होती है। Means you will have very less hands to buy and sell. So that is uh,
Like it's definitely have much more risk than mainboard IPOs, and you are investing a huge amount. That also is there. और कंपनी जिस तरह से इनको दालमिया सीमेंट का काफ़ी ईयर्स से, काफ़ी सालों से ये दालमिया सीमेंट का पूरा ऑपरेट करती है, क्लीयरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट। ये जो इसमें काफ़ी सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी they've got a very good experience, they've got a very good name also। तो ये काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते हैं अदर सीमेंट प्लेयर्स के साथ भी। तो इन ये कंपनी विल फोकस ऑन दैट एज़ पर द मैनेजमेंट, और ये ट्राई करेंगे कि इनको और सीमेंट की जो कंपनीज़ हैं, इनको और भी क्लीयरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट इनको चूज़ करें। तो इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इस चीज़ में यहाँ से अगर देखेंगे तो काफ़ी ब्राइट भी हैं। हाउएवर इस कंपनी इसमें रिस्क भी होता है। जैसे कि रिस्क इसमें ये है कि आपको जो ये जो ट्रांसपोर्ट करना है, तो लाइक यू आर डिपेंडिंग ऑन द पेट्रोल एंड डीज़ल प्राइस। और पेट्रोल डीज़ल प्राइस जैसे कि पिछली बार, जैसे कि कई बार $100 भी ये 100 बैरल तक भी पहुँची थी प्राइस। तो और अगर हम अपनी कॉस्ट भी देखें तो भी इट वाज़ लाइक अराउंड 110 रुपीज़ तक भी प्राइस पहुँचा था पेट्रोल का। तो उसमें डेफ़िनेटली एक रिस्क बहुत ज़्यादा, डेफ़िनेटली एक होता है ट्रांसपोर्ट इस इंडस्ट्री के लिए। और फिर आप इनको देखेंगे कि जो रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन पार्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके रेवेन्यू 30 करोड़ से 630 करोड़ तक गए हैं, 20 टाइम्स गए हैं, लेकिन इनके प्रॉफ़िट नहीं गए। तो रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन पार्टीज़ अगर ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी लाइक एक पर्सन हैज़ टू एनालाइज़। जब उनका प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा। चाहे वो किसको रेंट दे रहे हैं, क्या वो रेंट आरटी रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन पार्टी पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या वो ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं? तो ये भी एक चीज़ है जो जो स्मॉल, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, इसमें रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन पार्टी भी आपको देखनी चाहिए। जैसे इस कंपनी में जो प्रमोटर हैं उसने लीज़ भी करी हुई है अपनी 18 शॉप्स उदयपुर में। वो भी देखनी पड़ेगी कि आपको कितना वो रेंट दे रहे हैं, हाउ वो लाइक वो भी कंपैरिज़न कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। और उसके बाद ये जो प्रमोटर हैं उनके रियल एस्टेट का भी बिज़नेस है। तो मेबी लाइक देयर कुड बी अ लिंक। आई हैव नॉट गॉन थ्रू, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू कि शायद हो सकता है कि लिंक भी ये मिल सकता है। तो दैट इज़ द पर्सन हैज़ टू सी, इट हैज़ टू बी ऑन द फेयर अमाउंट। और इसमें एक रिस्क ये भी होता है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। एक तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, और सेकंड थिंग इज़ कि इसमें जो लास्ट माइल पे, क्योंकि सी एंड एफ एजेंट ही होता है जो कस्टमर तक पहुँच रहा होता है। तो कंपनी विल एंश्योर, जैसे दालमिया सीमेंट है या जैसे कोई भी कंपनी है, वो एंश्योर करेंगी कि जो भी कॉन्फिडेंशियल है, जो कस्टमर के साथ दालमिया का, और जो कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंशियल, वो कॉन्फिडेंशियल रहे। और companies like C&F agent should adhere to whatever the agreement is there। और ये इनका पीरियोडिक ऑडिट्स भी करा सकती हैं। जैसे जो कस्टमर्स हैं वो इस C&F एजेंट्स का पीरियोडिक ऑडिट्स भी कराते हैं टू एंश्योर कि एवरीथिंग इज गोइंग